बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शिवम बाजपेयी। 16 जनवरी 2022 सेकंड शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एनालिसिस आ चुका है। जो भी जानकारी हमने कलेक्ट करी है वो क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। जीके और जीएस की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डब्ल्यूईओ में ओ का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ओ का फुल फॉर्म इसमें हो जाएगा आउटलुक। संज्ञा अग्रवाल का संबंध किस खेल से है, सभी को पता है। तो इनका संबंध जो है वो क्रिकेट से है। ओणम त्यौहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो एक थप्पकली नृत्य जो है ओणम त्यौहार पर किया जाता है। ठीक है। वाहनों से कौन सा धुआं निकलता है। तो सड़कों पर दौड़ रहे पुराने व कंडम वाहनों से निकलने वाले धुएं से शहर की हवा तेजी से जहरीली हो रही है। वाहनों के धुएं से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी घातक गैस, एरोसोल जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कणों की मात्रा शहर की हवा में खतरनाक स्तर के आंकड़े को पार कर गए हैं। ठीक है। जबलपुर के हाई कोर्ट का वास्तुकार कौन था। तो हेनरी इरविन जो थे जबलपुर के हाई कोर्ट के वास्तुकार थे। अंतर्देशीय बंदरगाह के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। कोविड चाइल्ड से संबंधित कोई एक प्रश्न पूछा गया था। उसके साथ ही शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई से प्रश्न था, जिसमें छोटी आंत की लंबाई दे दी गई थी और बड़ी आंत की लंबाई पूछी गई थी। तो इनका अनुपात जो होता है 5:1 होता है। उससे आप जो है नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ये केरल से है। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। तो ये तमिलनाडु का है। ये भरतनाट्यम का श्योर है, कथकली का श्योर नहीं है। तो ये जो है भरतनाट्यम पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है। सुबह और शाम की शिफ्ट में एक ही दिन एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं, उसके बारे में ये पॉइंट आउट मैंने किया हुआ है। उच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 216 आर्टिकल 2116 यानी 216 में उच्च न्यायालय का गठन दिया गया है। मध्य प्रदेश में ताजुल मस्जिद कहाँ पर है। तो सभी को पता है कि ताजुल मस्जिद जो है वो भोपाल में है। बरगी बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर के पास। श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो पहले कोलंबो थी और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे जो है नई राजधानी बनाई गई है। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को कौन नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी वही सेम चैप्टर्स जो हैं बार बार रिपीट करिए जा रहे हैं। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट फेवरेट चैप्टर बना हुआ है अभी तक पीईबी का। तो ये चैप्टर तो आप अच्छे से कंप्लीट कर ही लीजिएगा। उसके बाद दूसरा फेवरेट चैप्टर है कथन और निष्कर्ष। ऐसे भी 4-4 5-5 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में जो है लपेटे जा रहे हैं। इनइक्वालिटी ये तीसरा फेवरेट चैप्टर है। ये चैप्टर जो है हेड लिस्ट में बिल्कुल टॉप पर चल रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष और इनइक्वालिटीज। एवरी शिफ्ट एवरी डे दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कवर्ड इन ऑल शिफ्ट्स। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सीरीज की। तो 2 से 3 प्रश्न जो हैं सीरीज से भी डाले जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन से कभी 1 तो कभी 2 प्रश्न आ ही जाते हैं। पेपर फोल्डिंग से प्रश्न आ रहा है कि पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर वैसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, तो आखिर में जो आकृति बन रही है वो किस आकृति की बन रही है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि रीजनिंग का एक पार्ट है। पेपर फोल्डिंग एक चैप्टर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये 15 से 20 नंबर का पेपर हमें पता चल जाता है कि कहाँ से पूछा जा रहा है। बाकी 8-10 नंबर का अननोन पेपर होता है जो बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो वही भी वो घिसे पिटे चैप्टर्स हैं जो रीजनिंग के, वही पूछे जाते हैं। कोई भी कठिन पेपर नहीं आ रहा है रीजनिंग का। और बोले कि ओवरऑल पेपर जो है मॉडरेट लेवल पर है। आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। मैथ्स की हम बात कर लें। बोडोमॉस 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सीआई और एसआई तो हिट लिस्ट पे टॉप पे चल रहा है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो टॉप पे चल रहा है। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है टॉप पे चल रहा है। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। पाइप एंड ट्यूब से एक प्रश्न आ जाता है। एक ट्रेन से क्वेश्चन आ जाता है। 2-3 क्वेश्चन जियोमेट्री से डाल रहा है। टाइम एंड वर्क से भी 2 से 3 प्रश्न डाल देता है। प्लस नंबर सिस्टम से तो जो है मैथ्स का जो पोर्शन है वो स्टार्ट ही होता है। उसके बाद जो है अपना एलजेब्रा है। एलजेब्रा के बाद ट्रायंगल है। और एक और चैप्टर इसमें ऐड कर लीजिएगा जो मैं ऐड करना भूल गया हूँ। इसमें एक चैप्टर से भी 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, वो है अपना एवरेज। तो एवरेज से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल है अपना पेपर जो पूछा जा रहा है। तो ये 16 जनवरी की शाम की शिफ्ट में पेपर था जो पूछा गया था। ये वीडियो कैसा
लगा आपको वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये PDF अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और उस PDF को डाउनलोड करिए। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।